नमस्कार दर्शकों, मनीष कुमार चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 6 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि प्राणी के पाप और पुण्य की गणना कौन करता है और उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन चित्रगुप्त से कौन करता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको मृत्यु के देवता महामहिम धर्मराज यानी यमराज व यमल के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जिनसे आप अब तक अपरिचित हैं। ऐसे ही और जानकारी लेने के लिए मनीष कुमार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब उस जीवात्मा को बहुधर्म भीति भवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वीराज गरुड़, दक्षिण दिशा मध्यम में महान की यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर ब्रज का बना हुआ है और जो अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह चौकोर है और उसमें 4 द्वार तथा 7 चार दीवारी है। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ ही इस नगर में निवास करते हैं। प्रमाणता उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उसे पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वधूर्यमान से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों शाखाएं उसकी शोभा बढ़ाती है। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों दरबारी यानी फाटक बनाए गए हैं। इस प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योग के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत दिव्या नगरी का विस्तार किया है। उसे पूर्व में योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्या सभा है। उसमें सब और सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहाँ ना तो अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्मी। वहाँ का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वहाँ 10 योजन में विस्तृत नील मेघ के समाज शोभा संपन्न एवं शुभ आसान व भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। यह धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। यही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्य कार्यों को सुख प्रदान करने वाले यहाँ पर शील मद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव का व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हें के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उसके माध्यम भाग में प्रवेश करने का चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। अब वहाँ वर्त 1 हाथ मात्र के शरीर का त्याग कर अंगूठ मात्र माप वाला वायु रूप धारण करता है। वायु रूप होकर भूख से पीड़ित वह जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों के चारों ओर घिरा हुआ है। एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनि से यह भवन जयमान रहता है। चित्रगुप्त इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया
गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एवं दिव्य आसन है। इसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणी की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उन्हें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 देशों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है। दक्षिण की ओर सूल, मकड़ी और विस्फोट यानी छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है तथा पश्चिम की ओर अजील और अरुच रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान को में सर की पीड़ा और अग्निकोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इस प्रकार की अन्यादि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। हे गरुड़, कोई भी प्राणी जो कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वारा पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही यहाँ निर्धारित किया जाता है कि इसे किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो पापी बधुराचारी व्यक्ति होते हैं उन्हें यमदूत यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। यमदूतों महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति को धारदार कोड़ों से मारा जाता है। वहाँ नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्र तथा अनेक यंत्रों से पीड़ा दी जाती है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बाल द्वारा पट्ट पर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गर्म गुड़ और कुछ पापियों को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्दयी यमदूतों से बार बार दान की प्रार्थना करते हैं और यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। इसके अतिरिक्त खगेश जो समय व सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है। इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का उत्तर पर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहाँ सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाती है। व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं। आज ही की प्रस्तुति में इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।